गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय रनिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है। यह बहुत बड़ी समस्या एक स्टूडेंट के सामने होती है। आए दिन हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो हम किस तरह से लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे ताकि हमारा जो नंबर है वो कटने ना पाए। अगर इस तरह से इस मेथड से हम लोग लिखते हैं और यह एक जर्नल और प्रॉपर वे है कि हम उसको किस तरह से अपने बातों को वहाँ एप्लीकेशन में रख सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए हम पहले सबसे इस पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। ओके, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। इसका मतलब हुआ अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। टू ग्रांट यू, कि आपको प्रदान करें। अ लीव फॉर 2 days, मीन्स 2 दिन की छुट्टी के लिए एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। यही इसमें क्वेश्चन में है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखेंगे, आइए इसको देख लें। टू द प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपिलेश्वर, हथुआ, गोपालगंज, बिहार। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना लिख के SSS लिख दिया गया, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एनी स्कूल यू कैन राइट, मतलब यह एक एड्रेस है जिसको मतलब आप लिख सकते हैं जो आपका स्कूल का एड्रेस हो। ओके, उसके बाद और यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि यह कोई कहता है जिसे सर क्लास टीचर को देना हो तो हम प्रिंसिपल को क्यों लिखेंगे। तो देखिए यह मैटर डिपेंड करता है कि आप क्लास में छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हमें इसी तरह से पूछा जाता है प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए। तो प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए लिख रहा है तो हम प्रिंसिपल के लिए ही लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा लिखता है तो बाई क्लास टीचर लिखा जाता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मैटर। यहाँ पर केवल आपको प्रिंसिपल के थ्रू क्वेश्चन में कह रहा है लिखने के लिए, तो उसी को माइंड में सेट करेंगे। ओके, चलो फिर सब्जेक्ट है आपका जिसको प्रकरण कहते हैं, टॉपिक कहते हैं एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ओके, 2 दिन की जो छुट्टी है उसके लिए एप्लीकेशन है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट, मीन्स बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट आई के जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ कॉमा है। फिर राघवेंद्रा है। राघवेंद्रा इज अ सिम्बॉलिक नेम, केवल एक सिम्बॉलिक नेम है प्रतीक के रूप में, जो आप जो है कोई भी नाम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो आपका हो। आई एम अ स्टूडेंट, देखिए ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। यहाँ पर राघवेंद्रा 2 कॉमा के बीच में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं इसका दूसरा अर्थ है, नहीं, इसको ला के नाउन को इसको और अच्छा बनाने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है, थोड़ा और मॉडिफिकेशन में ला के लिखा गया है। इसका मतलब हुआ आई राघवेंद्रा, मैं राघवेंद्र, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, आपके स्कूल में क्लास 9th का एक स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, पिछली शाम से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द रनिंग क्लास, इसलिए जो भी क्लासेस चल रही हैं उस क्लास को अटेंड करने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर इस यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर देंगे, न्यू लाइन्स लिखेंगे। आई देयरफॉर को भी 2 लाइन की 2 कॉमा के बीच में लिखा गया है और यहाँ पर उसका मतलब वही हुआ, उसको से बहुत अच्छा बनाने के लिए सेंटेंस को ऐसा लिखा गया है। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, टू ग्रांट यू, ग्रांट मी, मुझे ग्रांट करें। लीव फॉर 2 days मीन्स 2 दिन की छुट्टी। फ्रॉम 20 अगस्त, यहाँ पर 20 अगस्त इसलिए लिखा गया बेटा ताकि हम आगे की डेट को मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर अपनी डेट को लिख सकते हैं जिस डेट पे आपने छुट्टी चाहना है। ओके, फिर कह रहा है आपको 20 अगस्त 2024 का मतलब 2024 टू 21 अगस्त 2024, ये डेट जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, जैसा होगा वैसा आप लिख सकते हैं। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू मी, यह वास्तव में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, आपकी काइंडनेस के लिए मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञ रहूँगा। फिर डेट यहाँ डाल देते हैं जिस दिन आपने लिखा है, डेट 20 अगस्त 2004। योर ओबीडियंट पीपल, आपका आज्ञाकारी शिष्य, चाहे यहाँ पर लड़की होगी लड़का होगा दोनों लिख सकते हैं। नेम राघवेंद्रा, क्लास 9th है, जो भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और
Like and subscribe the channel also. Thank you.